Hello, welcome student. So in this class, we will discuss about the communicative skills. So first of all, I want to start what a communicative skill is. Communicative skill ର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ. So କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ? କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି. So communication means sharing of data or information. ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଅଛି, ତଥ୍ୟ ଅଛି ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ସୂଚନା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା. ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଜଣେଇବ, ସିଏ ଜଣେଇବ ଆମକୁ, ଆମେ ଜଣେଇବୁ ତାଙ୍କୁ. ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍, this is known as communication. So to make this communication easy, there are certain skills that we should take advantage of it. କେତେକ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ବା କୌଶଳ ଅଛି, ସେଇ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ସିଷ୍ଟମଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ, ଇଜି ହେବ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବ. ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲେଟର ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ skill of communication. Okay, next telegram. ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଘଟି ଚାଲିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଲେଟର ପରେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଇଜି ହେବ, ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା, ସମୟର ବ୍ୟବଧାନଟା କିଛି କେମିତି କମିଯିବ. ଆମେ ଚିଠିଟେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଡ୍ରପ୍ କରିବୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ, ସେ ଚିଠି ଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ତ ସେମାନେ ସେଠି ପାଉ ତା ଭିତରେ 2-3 ଦିନ କି 4 ଦିନ କି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଥିବ. ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍ପିଡିଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଡାଟା ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ହୁ ଇଜ୍ ନିଡି ଆଟଲିଷ୍ଟ, ତ ସେତେ ସହଜ ହେଇପାରୁ ନଥିଲା ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟୁ ଏ ପର୍ସନ୍. ତାପରେ ଆସିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ. टेलीग्राम पर आसला फैक्स. आम सांगे सांगे फैक्स करदेबू, कौन से गोटे डॉक्यूमेंट दरकार, गोटे ऑफिस रे सेटा सबमिट हम तो आम फैक्स बॉक्स को जाई सेठी जो रिटर्न डाटाटा देदेले सेठी चली जाए. तापर एसएमएस आसिला, जितेबाला पुणी डेवलपमेंट होती, नुआ नुआ स्मार्टफोन सब बाहरी, कंप्यूटर्स बाहरी, www.com जो वेबसाइट बाहरला, ऑनलाइन रे डाटा ट्रांसफर है, कम्युनिकेशन टा अधिक सहज हो गला, सुगम हो गला, तो इजी भी हो गला. तो सेटा एसएमएस इमेज मेसेजिंग चले, मेसेज दउछु से माने संग संग पहुंचला, माने हम पठेला मात्र के से माने जानिले. तापर ईमेल आसी गला, व्हाट्सएप आसी गला, एमती आगे को आ किछि भी आसीबो. तो वर्तमान आमे एई पर्यायर पहुंचिलु. सबुठारु वाइडली यूज्ड एंड इजीली यूज्ड, it is easy to monitor and transfer of data, and that skill is emailing. WhatsApp टा रही गला हमर व्यक्तिगत व्यापार ପାଇଁ, तथापि ऑफिशियल केस रे आमे मध्य WhatsApp व्यवहार करूछु. ईमेल टा सबठारु निर्भरयोग्य हो जायछि. तो ये होछि द मीडियम ऑफ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन स्किल रे मानस गोटे गोटे मीडियम समय अनुसार आम वर्तमान आउटडेटेड हो जाए. टेलीग्राम ये वर्तमान आउट ऑफ यूज हो गला. फैक्स मध्य एक प्रकार आउट ऑफ यूज हो जाए. एसएमएस चली, व्हाट्सएप तो चली, लेटर मध्य वर्तमान गोटा स्टैंड स्टिल पोजिशन को आसी गलानी, आउ एतेटा से निर्भरयोग्य हो पारि नाही. किंतु आमर सभ्यता सबुठारु प्राचीन एवं सबुठारु विश्वसनीय जे कम्युनिकेटिव स्किल थिला लेटर. जते एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेले भी लेटर राइटिंग रे गोटे स्किल अछि, तार गोटे स्वतंत्र कला कौशल अछि.
आमे जहाँ भी ईमेल माध्यम पठेबू इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर तो लेटर भली तो करी फॉर्मेट रे पठेबू ना तेणु लेटर राइटिंग स्किल टाकू आमको शिखा पड़ो that's why let's come to this class. I will ask you how to write letters. Okay, तेणु आम लेटर राइटिंग केमिति हम तार कौशल को देखा पूर्व फास्ट ऑफ ऑल आस देखा लेटर केते प्रकार लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स वन इज फॉर्मल एंड अनदर वन इज इनफॉर्मल ओके सी द डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड रे देखुच लेटर गुडी को आम साधारणतः दुई भाग में विभक्त करूँ गोटे हूँ फॉर्मल बा ऑफिशियल आ गोटे हूँ इनफॉर्मल बा पर्सनल ऑफिशियल गुड़िक कौन कौन ना लेटर टू द एडिटर लेटर टू द मैनेजर ऑफ एनी कंपनी लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ एनी ऑफिस लेटर टू द कलेक्टर लेटर टू द मिनिस्टर लेटर टू द गवर्नर सो ऑल दिस टाइप ऑफ लेटर्स आर ऑफिशियल लेटर्स and those are known as formal letters सही लेटर गुड़िक आम फॉर्मल लेटर बोलिकी आम जानी था तो सेकंड टाइप ऑफ लेटर है इनफॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर गुड़िक स्ट्रिक्टली पर्सनल आम जोटा व्यक्तिगत भाव में व्यवहार करुचु से गुड़िक हूँ पर्सनल एवं ए फॉर्मल लेटर गुड़िक आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स Formal letters are generally written to the friends and relatives बंधु बांधव मान पाखक एवं रिलेटिव्स भितर फादर मदर अंकल आंट नियस नेफ्यू सन डॉटर ब्रदर सिस्टर यही सब जो रिलेटिव्स रहिले आमर एमान पाखक आम जो लेटर देबू सेटा हला इनफॉर्मल लेटर है तो आम आज इनफॉर्मल लेटर रू स्टार्ट करिबा केमिति गोटाए इनफॉर्मल लेटर लिखा जाए क्यों क्यों टर्म्स यूज करा जाए एवं क्यों फॉर्मेट रे लिखा जाए व्हाट इज द फॉर्मेट यूज्ड टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर ओके तेणु फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखा क्यों फॉर्मेट व्यवहार हुए आसमु से विषय तुमको टिके कहि दिए So, first of all, I have already told you, I want to teach you or I want to say you something today about informal letter. Informal letter जो गुड़ी को आमे कहूँ साधारणतः व्यक्तिगत अनानुष्ठानिक लेटर यही इनफॉर्मल लेटर मध्य तरीका अच्छी तार शैली अच्छी से गुड़ी को पैटर्न मध्य समय अनुसार बदल बदली चली तेणु अद्यावधि आम पाखे जो दुई प्रकार कौशल अच्छे लिखार से किसी भिन्नता बेस किसी पार्थक्य आसी ना तेज जहाँ हो सेगुड़ी आम दुई भाग व्यक्त कर ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग एंड मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग द इनफॉर्मल लेटर्स as I have already told you that science and technology is developing at a fast pace गोटे द्रुत बेगरे द्रुत गति रे साइंस और टेक्नोलॉजी बदल बदल चली तो सही अनुसार आमको कीपिंग इन पेस विथ द चेंज वी हैव टू बी मेड आवरसेल्फ चेंज विथ द पेस ऑफ द मॉडर्न ट्रेंड आम गोटे ट्रेडिशनल वे लिखुलु आउ मॉडर्न वे लिखुଛୁ मॉडर्न किंबा ट्रेडिशनल लेटर राइटिंग ऑफ इनफॉर्मल स्टाइल has a little bit difference only किंतु से कौन सी भाव में कौन सी पार्थक्य रही नहीं तबे both the letters include these points so these are mainly 5 points there are mainly 5 points to be paid attention to while you are writing an informal letter. Point 1 is salutation, point 2 is address and date, and point 3 is body of the letter, point 4 is concluding part of the letter, and point 5 address. So these are the necessary points which are to be conducted and adopted while we are writing an informal letter.
So one after another I am telling you about this. So the first point is salutation. Informal letter salutation टी कोठी रहइबो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर रे रहइबो हला चिठीर बाम पार्श्व रो ठीक ऊपर भाग रे जे शीर्ष भाग रे रहइबो कोन ना सैल्यूटेशन रहइबो। सैल्यूटेशन माने कोन आमे जनक मान्यता दे जो संबोधन करिबा केमिति संबोधन करिबा। सपोज वी आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर टू आवर फ्रेंड, a best friend. So suppose your best friend is Manas or Manasi, anybody else. So you are to write dear Manas or my dear Manas. So if you are writing a letter to your mother, then you may start like this, dear mother or my dear mother. If you want to write a letter to your father and you want to offer him more regards, then you may write in this manner, respected father or uncle. Okay, so this is how we write, we begin a letter from salutation. जेकोसी इनफॉर्मल लेटर रो बिगिनिंग टा सैल्यूटेशन स्टार्ट हो एवं से सैल्यूटेशन रो लैंग्वेज कोन हो, टर्म्स कोन यूज हो। सो in the salutation part we have to begin the phrase with dear or my dear. If you want to put your regards before the addressee, then you may write respected father, respected uncle, respected mother, like this. So ये हला salutation, salutation रो position हला लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर बाम पार्श्वर शीर्ष भाग रे रहइबो सैल्यूटेशन। क्लियर? तो ये हला फर्स्ट पॉइंट सैल्यूटेशन। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज एड्रेस एंड डेट ऑफ द सेंडर। एड्रेस एंड डेट ऑफ द सेंडर चिट्ठी जे लिखुचंती से होचंती सेंडर बा प्रेरक। प्रेरकंकर एड्रेस रहिबो एवं जो दिन से लिखुचंती चिट्ठी से दिन रा डेट टा कोठी रहिबो। आ मु तुमको कहि सारे जे देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। नंबर 1 इज ट्रेडिशनल वे एंड नंबर 2 इज द मॉडर्न वे। ट्रेडिशनली we have been writing the address and date of the sender at the right hand top corner. हम जो ट्रेडिशनल हम जो लिखुचु साधारणतः से गुडी को जे डाहाण पार्श्वर ऊपर भागे ही लिखा जाए। अर्थात आम एठी लिखु कोन, सपोज आम एड्रेस देलु उत्तरपुर कटक, उत्तरपुर कटक पिन 754134. This is the address, and just below the address you have to write the date of the day of writing the letter. Suppose we are writing the letter today, so we have to put today's date here, that is 1 August 2020. First the date, second the month, third the year. So 1st August 2020, you may write it 1 August 2020, 2 August 2020, 15 August 2020, or 1st August 2020, 2nd August 2020, 15th August 2020. तो एमिति लिखले हबो, सेमिति लिखले तो हबो, से एथरे कोनोसी प्रॉब्लम नहीं। एवं जस्ट ता तळकू हमर एट तो रेस्पेक्टेड फादर का जो सैल्यूटेशन सरी जाइतिबो, तो दुईटी पॉइंट ओवर हे गला। गोटे हला सैल्यूटेशन आ गोटे हला तमरो सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। थर्ड पॉइंट करबा बॉडी ऑफ द लेटर। तापर चिट्ठीर बॉडीटा आरंभ हो। केमिति आरंभ करिबा ना आमे साधारणतः लिखु कोन ना माय डियर फादर, माय
Best regards to you. I am fine here and I hope you will be fine there. এইভাবে ভাବରେ আমরা চিঠিটাকে লেখুଥିଲু। It is the traditional way of writing. কিন্তু সাধারণত চিঠিটাকে সেମିତି ଏବେ ଓପନ୍ ନ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଚିଠିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଧରି ନିଆଯାଉ ତମେ ଆଜି ଖୁସି ବୋଲି ଜଣାଉଛ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଚିଠି ପାଇଛ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛ ମେସେଜ ପାଇଛ ଯାହା କିଛି ପାଇଛ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ତମେ ତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଫାଦର କିମ୍ବା ଅଙ୍କଲ କିମ୍ବା ମଦର କିମ୍ବା ମାନସ ଡିୟର ମାନସ ମାଇ ଡିୟର ମାନସ ଏମିତି ଲେଖିଲ। ୟୁ ପୁଟ୍ ଏ କମା ହିୟର, ସେଇଠି କମାଟା ଦେବ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଉଠୁ କରିପାର କିମ୍ବା ମୂଳ ଧାଡ଼ିରୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇପାର। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଉଠୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ। I am glad to have your sweet letter today. So ये हूँ गोटे स्टार्ट कल तुम लाइन रे I am glad to have your sweet letter today. बा जदि बंधु मान पाखक लिखुच जन अति इंटिमेट फ्रेंड बा बोजम फ्रेंड से तुम अति घनिष्ठ बंधु ताहले तुम लाइन टा एमती हो पारे माय डियर मानस हाउ आर यू व्हाई डोंट यू राइट टू मी फॉर एजेस। तो एमती गोटे किसी अभिमान किसी खुशी एमती का हाउ आर यू पचार आगे केमी अछ मानस भावुची भलरे थिबो अरे तमें मते बहुत दीर्घ दिन धरी चिठी लिखु नथिलो काहेकि। तो एई गोटे माने गोटे अति आंतरिक इंटिमेट कन्वर्सेशन लु आरंभ हम लेटर राइटिंग से गोटे तुम इंटिमेसी रोथो अत्यंत माने आंतरिकतार सहित चिठीटा तुम लिखुव है ये है बिगिनिंग ऑफ द लेटर। तापर बॉडीटा लिखो कौन पाई सब्जेक्ट मैटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट जे तमे मानस को चिठी लिखिबार कारण कौन ना तुमर प्रिपेरेशंस पाई किपरि भाव में एनुअल एग्जाम पाखे आसुची सेतिपई केमिति प्रिपेरेशन इत्यादि चलैछ ताहा विषय में विवरण देख तो मानस को पाख चिठीटे लिखुछ। तेणु तुमर कौन कौन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स करिछ केउ भली भाव में तुमर पाठ पढ़ा को आगुछ इत्यादि सही संपर्क केवल ही लिखिबो बॉडी लिखला पर बॉडीटा क्लोज हो गला। तो ये एमती चलला तुम कौन चाहूच कौन सब्जेक्ट अच्छी से अनुसार चलो। सो थर्ड पॉइंट इज ओवर। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूडिंग पार्ट रे लास्ट पैराग्राफ टे हो कौन एठी ही लिखिबो आई एम फाइन हियर एंड आई थिंक यू आर आल्सो फाइन देयर एंड आई होप एवरीबॉडी of your family are well and happy. এটা লিখিল please convey my best regards to your father and mother and convey my love to little Chiku or little Miku anybody else जदि सेठी लिटिल किसी तुम ठार सान बयस थांती से पाखक स्नेह पठेब है शुभाशीष पठेब। तापर कौन हम लास्ट पैराग्राफ सरला एटी कौन करिवो ना योर्स लविंगली बाय योर्स लविंग फ्रेंड योर्स ट्रूली योर्स एवर बाद तुम फादर तुम मदर को पाखु लिखुच योर्स अफेक्शनेटली योर्स लविंगली लिखले भी हम योर लविंग सन लिखले भी हम योर लविंग डॉटर लिखले भी हम जहाँ लिखिबो लिखिबो गोटे कमा देबो। कमा देला परे तमर गोटे शॉर्ट नेम टे लिखिबो शॉर्ट तो तुम केवल लिखिदेले चलो मानस बस एठे किछि नहीं केवल मानस कौन सी पंक्चुएशन मार्क रहइबो नहीं मानस सरी गला। दिस इज द कंक्लूजन पार्ट सिग्नेचर टू पुट कलो तुम शॉर्ट नाम टे लिखलो सरीला। तापर आसीबो एड्रेस ऑन द एनवेलप सब किछि सरीला परे एनवेलप रे एड्रेस लिखिबोटा निहाती गुरुत्वपूर्ण। सेठी जे तुमर जो बाम पटे रहिबो सेंडर्स एड्रेस एवं डाहान पटे रहिबो तुमर जा पाखक पठा दिबो जे रिसीव करिवो रिसीभर्स एड्रेस रहिबो डाहान पटे पार्श्व रे एवं सेंडर्स एड्रेस टा रहिबो बाम पार्श्व रे। तापरे जाके तुमर चिठीटी सरिबो हैला।
तेणु आम केमी लिखा से जो आड्रेस गुड़िक आस देखा एमती आड्रेस लिख हॉरिजॉन्टल लाइन गोटे पकेब ता डिवाइड करके मझे गोटे वर्टिकल लाइन टे टाण टू सो डान पटे ये तुम राइट हैंड साइड रे टू दी रिसीवर जे तांको पाखु पठेब who will receive the letter is the addressee and on the left side you have to write the sender's address from हला कहा ठारू जाउची तम निजर एड्रेस टा एपट रहइबो तमे एठी निजे तम एड्रेस टा दबो एई पटे तमरो मानस पाखु एड्रेस लिखिबार फादर्स का एड्रेस मदर्स एड्रेस किंबा ब्रदर बा सिस्टर्स जहां पाखु तमे लेटर टा लिखुछ तांकर एड्रेस टा डाउन पटे दबो एठी गोटे डाक टिकट लगेबो स्टाम्प टे लगेबो तापरे तमरो लेटर इज now ready to be sent ओके तो ये होची लेटर राइटिंग रो कौशल तुमको सिखाइली एवं ट्रेडिशनल आउ मॉडर्न भीतर किछि फरक नहीं केवल कौन ट्रेडिशनल में राइट हैंड टॉप कॉर्नर रे सेंडर्स एड्रेस एवं डेट लिखुथिलु किंतु मॉडर्न लेटर राइटिंग रे हम कोन करछु ना ए जो सैल्यूटेशन लिखुछ ए सैल्यूटेशन पूर्व से लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर रो सैल्यूटेशन ऊपर को लिखिबो सेंडर्स अर्थात तुमर एड्रेस लिखिबो आ तुमर डेट ता सेठी दबो ए भलिया होउची किंतु ट्रेडिशनल ता जहा चलीची मते किछि भूल नहीं so now see children here is an example. The example is the question is write a letter to your father describing your day one experience at the school. What I said? Write a letter to your father describing your day one experience at the school. अर्थात तमर तम विद्यालय रे प्रथम दिनर अभिज्ञता कौन थिला ताहा दर्शाई बापांक निकट को चिट्ठी लेख पत्रटीए लेख ट्रेडिशनल वे मु लिखी देख फास्ट सैल्यूटेशन पॉइंट को आस सैल्यूटेशन कौन लिखा गला रेस्पेक्टेड फादर रेस्पेक्टेड फादर तुम डियर फादर माय डियर फादर भी लिखि पारिबो नो रॉन्ग एट ऑल सो रेस्पेक्टेड फादर से सीधा एपट देखो सेंडर्स एड्रेस लिखा जायछि AMJS हॉस्टल उत्तरपुर कटक द 1st अगस्त 2020 डेट रहला तापरे बिगिनिंग ऑफ द लेटर रे कोन लिखा है आई एम ग्लैड टू हैव योर मैसेज एंड बर्थडे गिफ्ट टुडे फादर तुम पई गोटे बर्थडे गिफ्ट देछन एवं तुम पई गोटे स्वीट मैसेज मध्ये देछन हेलो तो मैसेज रे तमे तुम व्हाट्सएप रे पाइथिबो कि मोबाइल फोन ले तुम पाइछो बाय ईमेल ले पाइछो चाहे तुमर से जो मैसेज का स्वीट मैसेज पई एवं बर्थडे गिफ्ट पई तुम प्रथमे थैंक्स टे जणैछ धन्यवाद रे जणैछ कृतज्ञता जणैछ तुम ग्रेटफुलनेस जणैछ तेणु तुम लिखिछ ग्लैड बहुत खुशी टू हैव यू मैसेज एंड बर्थडे गिफ्ट टुडे आज तुम जे आपन को पाखरु जो मैसेज टी पाइली एवं बर्थडे गिफ्ट टी पाइली सेति पई मो बहुत खुशी टुडेस जॉय आजिर ए खुशी आजिर ए आनंद रिमाइंड्स मी ऑफ माय डे वन एक्सपीरियंस एट दिस स्कूल तो केमिति गोटे आर्टिस्टिक वे रे तमे चिठीटा को लेखियो को आरंभ करिछ जा फल रे जण पढिबा बेले आग्रह तार बढ़ी जीवो जे तमे जणेबा को चाहुछ तुमर एई विद्यालय रे प्रथम दिनर अभिज्ञता कोन तो केमिति आरंभ करिछ ना फादर को मेसेज एवं बर्थडे गिफ्ट तुम केते खुशी देछि जे सेही खुशीटा तुमर ए विद्यालय रे पदार्पण करिवार प्रथम दिनर खुशी सहित समान अछि एवं ताहाकु से मने पकै अछि तेना आजिर खुशीटा मु जते परख कि देखुछि एमती खुशी आउ केबे कोठी हितला केबे हितला ना हो
सेबे होइथिला जो दिन मु प्रथम करके एई विद्यालय रे आसी पहुंचीथिली। तो तेन तुम लिखिला टुडेज जॉय आज रो आनंद रिमाइंड्स मी ऑफ मते मने पकई दिए माय डे वन एक्सपीरियंस मोर प्रथम दिन रो अभिज्ञता एट दिस स्कूल एही विद्यालय रे हैला। तापर लिखिचा आई वांट टू पेन यू दिस। एई खुशीटा केमिति थिला सेदिनर से अभिज्ञताटा केमिति थिला आई वांट टू पे मु तुमको लेखिकी जणाइବାକୁ चाहूची बा मु आपनको लेखिकी जणाइछि। तापर हम लिखिजो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट। इट वाज 17 जून 20 एंड 19 एहा थिला 17 जून 2019 पर्टिकुलर डेट तमर मने अछि को दिन प्रथम करके विद्यालय में आस्थिला ताहा थिला जून 17 2019 I joined this school मु एही स्कूल रे जोग देली इन क्लास 6th षष्ठ श्रेणी में एही स्कूल रे मु जोग देली। दैट डे सेदिन I first met my headmistress मैडम राजश्री बेउरा। सेदिन प्रथम दिन रे मु भेटिथिली काहाकू ना आम विद्यालय जे प्रधान शिक्षयित्री से होचंती मैडम राजश्री बेउरा तांकु प्रथम जाके भेटिथिली। सी एंड अदर टीचर्स ब्लेस्ड मी व्हेन आई बाउड डाउन। ऑफिस रे से एवं अन्य शिक्षक माने मते आशीर्वाद प्रदान करिथिले व्हेन आई बाउड डाउन मु जतबे मुंड नुआई तांकु प्रणाम करली दे ब्लेस्ड मी समान मते आशीर्वाद देथिले। The school, garden, playground, new friends, and loving teachers captured my heart. आओ ए विद्यालय कौन ना ये विद्यालय बगीचा ए विद्यालय खेल पड़िया ए विद्यालय न्यू फ्रेंड्स नुआ बंधु माने एंड लविंग टीचर्स मोर समस्त प्रिय शिक्षक माने कैप्चर्ड माय हार्ट मो हृदय को समान अधिकार कर लेते अर्थात मो हृदय भितर सेमान प्रवेश कर जाइथिले मु भी सेमान हृदय भितर को प्रवेश कर जाइथिले मो हृदय को सेमान संपूर्ण भाव रे कैप्चर कर लेथिले अर्थात मते बहु मात्रा रे सेमाने भलो पाइथिले मु भी सेमान। दैट डेज मेमोरी इज स्टिल एक्टिव इन माय माइंड। सेदिनर मेमोरी अर्थात सेदिनर स्मृति एपर्यंत सक्रिय अछि मो मन रे हैला। दैट डेज मेमोरी इज स्टिल एक्टिव इन माय माइंड मो मन रे आज मध्य सेदिनर स्मृतिटा सक्रिय अछि एई जेमिति किछि मुहूर्त आगु घटी जाय घटना सब से बेले सक्रिय अछि। सरीला बॉडीटा सरीगला कौन तुम लिखा को चाहूल ताहा मध्य सरीगला ना तुम दी कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर लास्ट पैराग्राफ आई एम फाइन हियर मु एठी खुशी रे छी भल अछि। आई होप मु आशा करे माय लेटर विल फाइंड यू हेल्थ एंड हैप्पी मोर चिट्ठी नहीं तुमको पाइबो केउ अवस्था रे हेल्थ एंड हैप्पी खुशी अवस्था रे एवं सुस्थ अवस्था रे तुमको देखिबो सेठारे। तो प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू मदर दया करे मोर सम्मान मोर प्रणाम जणे दियो मां को जणे दबो एंड लव टू चिकू छोटो चिकू को सान भाई चिकू को मोर स्नेह जणे दबो। बस आई रिमेन अवेटिंग योर सून रिप्लाई मु आपनकर खूब शीघ्र आ गोटे उत्तर अपेक्षा रे रहूची ता माने आपन मते निश्चय चिट्ठी पाई चिट्ठी देबे आपनकर प्रति उत्तर बा आपनकर उत्तर अपेक्षा रे मु रहिली किए ना योर्स लविंगली आपनकर स्नेहर ओम तुम नाटा धर दिया जो ओम सरीला तापर आसबा एड्रेस लिखिबो एनवेलप रे लिखिबो जे राइट हैंड पार्श्व रे लिखिबो तमरो जो जहां पाठ को पठाउछो किए ना तुम बापा को पठाउछो सपोज तुम आपन राजकिशोर दास लिखि देलो तू राजकिशोर दास ताकर एड्रेस देलो A52 AIR कॉलोनी तुलसीपुर कटक पिन हला 753003 एठी गोटे तमर चिट्ठी रो ठिकाना जो टिकट लागे स्टाफ रे लिखि देबो एवं बाम पटे लिखिबो फ्रॉम योर एड्रेस ओम प्रकाश दास ANJS हॉस्टल रूम नंबर 3 उत्तरपुर कटक
754134 दैट्स ऑल हैला तुम माने केमिति जानिलो केमिति बुझिलो ये चिठीटा लिखिबार शैली तो बुझिलो सब कुछ बुझिलो ना नहीं बस एमती तुम प्रैक्टिस करिवो हैला दैट्स ऑल फॉर टुडे।